हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, जिसे डेविड रिकार्डो ने दिया है। रिकार्डो ये मानकर चलता है कि कंट्रीज़ में ट्रेड के लिए एब्सोल्यूट एडवांटेज का होना आवश्यक है, बट अकॉर्डिंग टू रिकार्डो दोनों कंट्रीज़ में कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस भी होना चाहिए। इस थ्योरी को कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी कहा जाता है। इस थ्योरी को 19th सेंचुरी के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट डेविड रिकार्डो ने 1817 में अपनी बुक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में विकसित किया था। यह सिद्धांत लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पर आधारित था, जिसमें केवल एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, लेबर। इस थ्योरी के अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में स्पेशलाइज होगा जिसमें उसे सबसे अधिक लाभ या कम से कम तुलनात्मक नुकसान होता है। इस प्रकार एक देश उन वस्तुओं का एक्सपोर्ट करेगा जिनमें उसका तुलनात्मक लाभ सबसे अधिक है, और उन वस्तुओं का इंपोर्ट करेगा जिनमें उसका तुलनात्मक नुकसान सबसे कम है। इस प्रकार प्रत्येक देश उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में विशेषज्ञता प्राप्त करता है जिसमें उसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत सबसे कम हो। इसलिए जब कोई देश किसी अन्य देश में एंटर करता है तो वह उन कमोडिटीज़ का एक्सपोर्ट करेगा जिनमें उसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत कम है, और उन वस्तुओं का इंपोर्ट करेगा जिनमें उसकी तुलनात्मक उत्पादन लागत अधिक है। नाउ नेक्स्ट इज अजम्पशंस। नंबर 1, 2x2x1 मॉडल, अर्थात 2 कमोडिटीज़ हैं, 2 ही कंट्रीज़ हैं and 1 factor of production है, that is labor. Number 2, all factors of production are fully employed in both countries, means दोनों countries में सभी factors of production fully employed हैं. Number 3, supply of labor is unchanged, श्रम की पूर्ति अपरिवर्तित है. Number 4, commodities are produced under the law of constant cost or returns, मीन्स जिस अनुपात में इनपुट को बढ़ाएंगे उसी अनुपात में आउटपुट भी बढ़ेगा, अतः लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट और रिटर्न सप्लाई होता है. नंबर 5, ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ द बार्टर सिस्टम, अर्थात 2 देशों के बीच व्यापार बार्टर सिस्टम के आधार पर होता है. बार्टर सिस्टम मीन्स कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करके. नंबर 6, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर perfectly mobile within each country but are perfectly immobile between countries, अर्थात फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी लेबर कंट्री के अंदर तो मोबाइल है बट 2 कंट्रीज़ के बीच में मूवमेंट नहीं है, मीन्स इमोबाइल है. नंबर 7, नो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बिटवीन 2 कंट्रीज़, अर्थात 2 देशों के बीच कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है. नंबर 8, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर, मीन्स किसी भी कमोडिटी की वैल्यू लेबर की टर्म्स में मेज़र की जाती है जो उस गुड को प्रोड्यूस करने के लिए आवश्यक है. अतः इन मान्यताओं को देखते हुए रिकार्डो ये दर्शाता है कि 2 देशों के बीच व्यापार संभव है जब एक देश को दोनों वस्तुओं के उत्पादन में पूर्ण लाभ होता है, लेकिन दूसरे की तुलना में एक वस्तु के उत्पादन में तुलनात्मक लाभ होता है. नेक्स्ट इज रिकार्डोज मॉडल, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज. अपने तथ्य को और स्पष्ट रूप से समझाने के लिए रिकार्डो ने इंग्लैंड एंड पोर्टुगल का एग्जाम्पल दिया है, जिसके अनुसार 2 कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड एंड पोर्टुगल, जो 2 गुड्स वाइन एंड क्लोथ का प्रोडक्शन करती हैं. इट वॉज अज्यूम्ड कि पोर्टुगल केवल क्लोथ ही नहीं बल्कि वाइन का प्रोडक्शन भी कम से कम लेबर को यूज़ करके कर रहा है. इसे हम इस टेबल की मदद से समझ सकते हैं. फर्स्ट 2 कॉलम्स शो करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में कॉस्ट कंडीशंस क्या हैं. टेबल से ये क्लियर है कि पोर्टुगल को वाइन एंड क्लोथ दोनों के ही प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है, क्योंकि पोर्टुगल में इंग्लैंड की तुलना में दोनों गुड्स की एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कम लेबर आवर्स लगते हैं. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्या दोनों कंट्रीज़ को ट्रेड से बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पोर्टुगल क्लोथ एंड वाइन
दोनों के ही प्रोडक्शन में लेसर यूनिट ऑफ लेबर यूज़ कर रहा है। जो आप देख सकते हैं कि इंग्लैंड की क्लोथ एंड वाइन की 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, इंग्लैंड की जो क्लोथ एंड वाइन की जो 1 यूनिट को प्रोड्यूस कर रहा है इंग्लैंड, उसमें लेबर कॉस्ट कितनी है 100 एंड 120। वहीं पोर्टुगल की कितनी है 90 एंड 80। अतः पोर्टुगल को दोनों ही गुड्स के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज प्राप्त है, लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज को समझने के लिए इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कंपैरिजन करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स कि कोई कंट्री गुड एक्स की मोर यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए गुड वाई की कितनी यूनिट्स का सेक्रीफाइस करती है। ओके, टेबल में हमने इंग्लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहले क्लोथ के रेस्पेक्ट में 100/120, ये कितना आया 0.83। ओके, देन वाइन की 120/100 कितना आया 1.2। एंड पोर्टुगल की क्लोथ के लिए कितनी होगी 90/80 जो 1.12। एंड फॉर वाइन 80/90 इक्वल टू ये कितनी आई 0.89। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इंग्लैंड की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लोथ के प्रोडक्शन में कम है एंड पोर्टुगल की वाइन के प्रोडक्शन में। अतः पोर्टुगल को वाइन के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज प्राप्त है तथा इंग्लैंड को क्लोथ के। इस प्रकार पोर्टुगल वाइन का तथा इंग्लैंड क्लोथ का एक्सपोर्ट करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि एक कंट्री को एक गुड के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज होता है यदि उस गुड के प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में कम हो। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।